जिसका इंतजार हम सभी को था, क्योंकि अनुपमा के इतिहास में जब जब किसी विलेन को अपने बच्चों पर आंच आती है, उसका पूरा गेम पलट जाता है। आने वाले एपिसोड्स में कोठारी एम्पायर और पूर्वी छाया चौल के बीच की लड़ाई अब सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं रह जाएगी, बल्कि ये लड़ाई एक पिता के स्वाभिमान और एक माँ की ममता के बीच के गठबंधन में बदलने वाली है। आप देखेंगे कि कैसे बिल्डर पराग कोठारी, जो अब तक रजनी की उंगलियों पर नाच रहा था और अनुपमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, वही पराग कोठारी जल्द ही अनुपमा के कदमों में गिरकर भीख मांगता हुआ नजर आएगा। और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बेटा प्रेम होगा। कहानी में ये यू टर्न तब आएगा जब रजनी का असली और खौफनाक चेहरा पराग के सामने बेनकाब होगा, क्योंकि रजनी, जो ऊपर से पराग की पुरानी दोस्त और शुभचिंतक बनती है, वो अपने राजनीतिक फायदे और चौल को हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। यहाँ तक कि वो पराग के बेटे प्रेम को बलि का बकरा बनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। पूरा मामला यहाँ से बिगड़ना शुरू होगा जब रजनी को ये एहसास हो जाएगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, यानी कि अनुपमा और चौल वाले आसानी से हार नहीं मानेंगे और कानूनी दांव-पेच में वरुण का नाटक भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। इसलिए रजनी एक ऐसी चाल चलेगी जो सीधे कोठारी परिवार की नब्ज पर वार करेगी। रजनी का प्लान ये होगा कि वो प्रेम को एक ऐसे बड़े घोटाले या किसी खतरनाक सिचुएशन में फंसा दे जिसका इल्जाम सीधे तौर पर अनुपमा और चौल वालों पर आए, ताकि एक तीर से दो शिकार हो सकें। एक तरफ अनुपमा बदनाम हो जाए और दूसरी तरफ पराग अपने बेटे को बचाने के लिए बौखला जाए और गुस्से में आकर चौल पर बुलडोजर चलवा दे। लेकिन यहाँ रजनी से एक बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। वो एक पिता के दिल को कम आंकने की गलती कर बैठेगी। आपकी पूजा आपको बता रही है कि स्क्रिप्ट राइटर यहाँ पराग के ग्रे शेड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि पराग भले ही एक लालची बिल्डर है, भले ही वो अपनी पत्नी वसुंधरा से झूठ बोलता हो, लेकिन प्रेम के लिए उसका प्यार सच्चा है। और जब उसे भनक लगेगी कि रजनी ने जानबूझकर प्रेम की जान को खतरे में डाला है सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, तो पराग का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। सोचिए उस मंजर के बारे में जब पराग को पता चलेगा कि जिस औरत के साथ मिलकर वो अनुपमा को बर्बाद करने के सपने देख रहा था, उसी रजनी ने उसके इकलौते वारिस प्रेम को फंसा दिया है। खबरों के मुताबिक रजनी चौल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ गैर कानूनी पेपर्स पर धोखे से प्रेम के साइन करवा लेगी, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई ऐसा जानलेवा एक्सीडेंट प्लान करेगी जहां प्रेम मौजूद हो, ताकि सारा ब्लेम प्रेम पर आ जाए और वो पुलिस केस में फंस जाए। जब प्रेम मुसीबत में होगा तो वहां ना तो रजनी का पैसा काम आएगा और ना ही पराग की पावर। वहां ढाल बनकर खड़ी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। अनुपमा, जो राही की मां होने के नाते प्रेम की सासू मां भी है, वो अपने दामाद को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस और सिस्टम से भिड़ जाएगी। ये वो पल होगा जो पराग की आंखों पर पड़ी पट्टी को हमेशा के लिए खोल देगा। पराग देखेगा कि जिस अनुपमा को वो नीचा दिखाने में लगा था, वही औरत आज उसके बेटे के लिए ढाल बनी हुई है, जबकि उसकी पुरानी प्रेमिका रजनी उसके बेटे की बर्बादी का तमाशा देख रही है और मुस्कुरा रही है। इस पूरी सिचुएशन में वसुंधरा का रोल भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि जब वसुंधरा को ये पता चलेगा कि पराग और रजनी की पुरानी हिस्ट्री की वजह से आज उसका बेटा प्रेम मुसीबत में है, तो कोठारी हाउस में जो महाभारत छिड़ेगा वो देखने लायक होगा। वसुंधरा का दबाव और अपने बेटे को खोने का डर पराग को अंदर से तोड़ कर रख देगा। वो रजनी के पास जाएगा, उससे सवाल करेगा, लेकिन रजनी अपने अहंकार में इतनी चोर होगी कि वो पराग को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी, ये कहते हुए कि अगर पराग ने उसका साथ छोड़ा तो वो प्रेम को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। यही वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा जहां पराग कोठारी को ये समझ आएगा कि उसने शैतान से हाथ मिला लिया है और अब उस शैतान को हराने के लिए उसे देवी का सहारा लेना पड़ेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो अपना अहंकार, अपना रुतबा और अपनी दुश्मनी को साइड में रखकर अनुपमा के पास जाए। पराग का अनुपमा के पास जाना शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि ये सिर्फ मदद मांगने जैसा नहीं होगा, ये एक आत्मसमर्पण होगा। पराग, जो अब तक अनुपमा को चौल वाली आंटी कहकर अपमानित करता था, वो भरी सभा में या फिर अनुपमा की रसोई में जाकर उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ दिखाई देगा। वो अनुपमा को बताएगा कि कैसे रजनी ने उसे इस्तेमाल किया और कैसे अब प्रेम की जान खतरे में है। ये दृश्य दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि हम पहली बार पराग को एक लाचार पिता के रूप में देखेंगे, न कि एक घमंडी बिल्डर के रूप में। पराग अनुपमा से कहेगा कि वो रजनी की हर काली करतूत जानता है। उसके पास रजनी के खिलाफ सबूत भी हो सकते हैं, लेकिन वो अकेले रजनी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि रजनी ने प्रेम को बंधक बना रखा है, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या इमोशनली।
पराग अनुपमा को ऑफर देगा कि अगर अनुपमा उसके बेटे प्रेम को इस मुसीबत से बाहर निकाल देती है और रजनी के चंगुल से बचा लेती है तो वो न सिर्फ चौल तोड़ने का इरादा छोड़ देगा बल्कि वो खुद कोर्ट में गवाही देगा कि कैसे रजनी चौल वालों के साथ फ्रॉड कर रही है। ये अनुपमा के लिए भी एक धर्म संकट होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि अनुपमा कभी भी किसी माता पिता को रोता हुआ नहीं देख सकती, और फिर बात तो उसके दामाद और बेटी राही की खुशियों की है। ड्रामा क्वीन पूजा का ये सटीक विश्लेषण कहता है कि मेकर्स यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली फिलॉसफी अपनाएंगे। पराग, अनुपमा और शायद वसुंधरा मिलकर एक ऐसी टीम बनाएंगे जो रजनी को सपने में भी डरा देगी। पराग अब रजनी के साथ रहने का नाटक करेगा, लेकिन असल में वो अनुपमा का जासूस बनकर रजनी के खेमे में सेंध लगाएगा। वो रजनी को ये विश्वास दिलाता रहेगा कि वो अभी भी उसके साथ है और अनुपमा से नफरत करता है, जबकि पीठ पीछे वो अनुपमा को रजनी की हर अगली चाल की जानकारी देगा। ये ट्रैक इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि अब तक अनुपमा सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ रही थी, लेकिन अब उसे दुश्मन के खेमे के अंदर से सपोर्ट मिलेगा। पराग का ये हृदय परिवर्तन रातों रात नहीं होगा। इसमें प्रेम की बेबसी और राही आध्या का अपने पति के लिए तड़पना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जब पराग देखेगा कि राही जो अनुपमा की बेटी है वो प्रेम के लिए कितनी परेशान है, तो उसे अपनी गलती का एहसास और गहरा होगा कि उसने अपने ही जिद के चक्कर में अपने ही बच्चों की खुशियों में आग लगा दी। दोस्तों, कहानी यहाँ पर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि पराग का ये डबल गेम खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। आपकी पूजा आपको बता दे कि ये गठबंधन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुपमा और पराग के बीच सालों की कड़वाहट है और विश्वास की नींव रातों रात नहीं बनती। जब पराग रजनी की नज़रों से छुपकर आधी रात को पूर्वी छाया चौल में अनुपमा के दरवाजे पर दस्तक देगा तो वो नज़ारा देखने लायक होगा। अनुपमा, जो हमेशा से वसूलों की पक्की रही है, उसे शुरू में पराग की बातों पर यकीन नहीं होगा। उसे लगेगा कि ये भी रजनी और पराग की कोई नई चाल है उन्हें फंसाने की। लेकिन यहाँ पर पराग को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपना सबसे बड़ा राज खोलना पड़ेगा। वो अनुपमा को वो रिकॉर्डिंग या सबूत दिखाएगा जिसमें रजनी प्रेम को बर्बाद करने की धमकी दे रही है। एक पिता की आंखों में आंसू देखकर अनुपमा का दिल पसीजेगा, लेकिन वो साफ शब्दों में पराग से कह देगी कि ये लड़ाई अब सिर्फ प्रेम को बचाने की नहीं, बल्कि उस हर एक इंसान को बचाने की है जिसे रजनी ने धोखा दिया है। अनुपमा और पराग के बीच एक गुप्त समझौता होगा, ऑपरेशन रजनी का। इस प्लान के तहत तय ये होगा कि दुनिया के सामने पराग और अनुपमा जानी दुश्मन बने रहेंगे, ताकि रजनी को रत्ती भर भी शक न हो कि उसके पैरों तले से जमीन खिसकाई जा रही है। अब आप देखेंगे कि शो में एक कोल्ड वॉर शुरू होगी। पराग वापस रजनी के पास जाएगा और पहले से भी ज्यादा क्रूर होने का नाटक करेगा। वो रजनी से कहेगा कि मैं उस अनुपमा को बर्बाद कर दूंगा, और ये नाटक इतना असली होगा कि एक पल के लिए चौल वाले और खुद राही यानी आध्या भी डर जाएंगे कि पराग फिर से विलन बन गया है। ये पराग के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसे अपने ही बेटे प्रेम और अपनी बहू राही की नज़रों में गिरना पड़ेगा ताकि वो उन्हें बचा सके। सोचिए, एक पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसे अपने बेटे को बचाने के लिए उसी बेटे का दुश्मन बनने का ढोंग करना पड़े। ड्रामा क्वीन पूजा को सूत्रों से पता चला है कि इस ट्रैक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब रजनी पराग की वफादारी को टेस्ट करने के लिए उसे एक बहुत ही घिनौना काम सौंपेगी। वो पराग से कहेगी कि अगर वो वाकई रजनी के साथ है तो वो अनु की रसोई को सील करवाने के ऑर्डर्स पर खुद साइन करे और खुद वहां जाकर ताला लगवाए। ये अनुपमा और पराग के गठबंधन की पहली असली परीक्षा होगी। पराग घबरा जाएगा, लेकिन अनुपमा उसे इशारों में समझाएगी कि उसे ये करना होगा ताकि रजनी का भरोसा जीता जा सके। जब पराग भारी मन से रसोई पर ताला लगाएगा तो पूरी चौल उसे गालियां देगी। राही अपने ससुर पर चिल्लाएगी, लेकिन अनुपमा और पराग की आंखों के बीच एक खामोश संवाद होगा जो सिर्फ दर्शक समझ पाएंगे। इसी बीच वसुंधरा का रोल कोठारी मैंशन के अंदर बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। चूंकि पराग बाहर की लड़ाई लड़ रहा है, घर के अंदर की जासूसी का जिम्मा वसुंधरा उठाएगी। वसुंधरा, जो अब तक एक दबी कुचली पत्नी थी, अब एक शेरनी की तरह जागेगी। वो देखेगी कि वरुण यानी रजनी का बेटा घर में किस तरह की हरकतें कर रहा है और कौन से पेपर्स इधर उधर कर रहा है। वसुंधरा चुपके से वरुण के फ़ोन कॉल सुनेगी और रजनी के घर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की जानकारी अनुपमा तक पहुंचाएगी। ये पहली बार होगा जब हम अनुपमा और वसुंधरा को एक टीम की तरह काम करते देखेंगे, दो माएं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक होकर लड़ रही हैं। वसुंधरा को ये भी डर सताएगा कि कहीं पुराने प्यार की आड़ में पराग फिर से रजनी के बहकावे में ना आ जाए, लेकिन अनुपमा उसे भरोसा दिलाएगी कि एक बार जब किसी इंसान को अपने बच्चे पर आए खतरे का एहसास हो जाता है तो वो पुराने इश्क को नहीं, अपनी औलाद को चुनता है।
कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ जाएगा जब प्रेम को अपने पिता के व्यवहार पर शक होने लगेगा। प्रेम देखेगा कि पराग भले ही दुनिया के सामने उन पर चिल्ला रहा है, लेकिन पीछे से लीगल नोटिस को कमजोर कर रहा है या पुलिस की रेड से पहले ही उन्हें आगाह कर दे रहा है। एक सीन ऐसा बन सकता है जहां प्रेम अपने पिता को किसी सुनसान जगह पर अनुपमा से मिलते हुए देख ले, या फिर पराग की डायरी में कुछ ऐसा पढ़ ले जिससे उसे पिता की मजबूरी का अंदाजा हो जाए। बाप बेटे के रिश्ते में जो दरार आ गई थी वो धीरे धीरे इस सीक्रेट मिशन की वजह से भरने लगेगी, लेकिन वे इसे किसी पर जाहिर नहीं होने देंगे। राही यानी आध्या भी नोटिस करेगी कि अनुपमा अब पराग को लेकर उतनी आक्रामक नहीं है जितनी पहले थी, और वो अपनी माँ से सवाल करेगी। अनुपमा को बहुत संभलकर अपनी बेटी को सच और झूठ के बीच उलझाए रखना होगा, क्योंकि राही बहुत जज्बाती है और अगर उसे सच पता चला तो शायद वो जोश में आकर रजनी के सामने सब उगल दे। लेकिन दोस्तों, रजनी को कम समझना बेवकूफ़ी होगी। वो एक मजी हुई राजनेता है। उसे पराग के बदले हुए हाव भाव पर शक होने लगेगा। उसे लगेगा कि पराग कुछ ज्यादा ही आसानी से उसकी हर बात मान रहा है, जो कि उसके अड़ियल स्वभाव के खिलाफ है। इसलिए रजनी अपने बेटे वरुण को एक अलग मिशन पर लगाएगी। वो वरुण से कहेगी कि वो पराग पर 24 घंटे नजर रखे। अब खेल ये होगा कि पराग अनुपमा को इन्फॉर्म कर रहा है और वरुण पराग की जासूसी कर रहा है। ये कैट एंड माउस का खेल ऑडियंस की धड़कनें बढ़ा देगा। एक मौका ऐसा आएगा जब पराग अनुपमा को रजनी के एक बड़े पॉलिटिकल रैली के दौरान होने वाले धमाके या चौल को गिराने के सीक्रेट प्लान की पेन ड्राइव देने जा रहा होगा और वरुण उसका पीछा कर रहा होगा। वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होगा। क्या पराग पकड़ा जाएगा? अगर वरुण ने पराग को अनुपमा के साथ देख लिया तो रजनी तुरंत प्रेम को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर आपकी पूजा का प्रिडिक्शन है कि शायद कोई तीसरा शख्स जैसे कि बा या तोशु अनजाने में पराग की मदद कर देंगे, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पराग बाल बाल बच जाएगा। इसके अलावा पराग के इस यू टर्न से शो में एक नया इमोशनल एंगल भी खुलेगा। पराग को एहसास होगा कि जिसे वो मिडिल क्लास और गमार समझता था, उस अनुपमा के पास रिश्तों की कितनी बड़ी दौलत है। वो चौल में लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार देखेगा जो उसके आलीशान कोठारी हाउस में कभी नहीं था। रजनी के साथ रहते हुए उसे सिर्फ मतलब और साजिशें मिली, लेकिन अनुपमा के साथ इस सीक्रेट मिशन में उसे परिवार का मतलब समझ आएगा। ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा होगा कि उसने ऐसे लोगों का घर तोड़ने की कोशिश की। स्क्रिप्ट राइटर्स धीरे धीरे पराग का हृदय परिवर्तन यानी रिडेम्पशन दिखाएंगे, जो सिर्फ बेटे के लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी इंसानियत के लिए भी होगा। वो अनुपमा से वादा करेगा कि एक बार ये मुसीबत टल जाए वो खुद अपने पैसों से चौल को रेनोवेट करवाएगा, तोड़ेगा नहीं। लेकिन अभी मंजिल दूर है, क्योंकि रजनी के पास अभी भी अपना ब्रह्मास्त्र बचा है। वो है प्रेम के खिलाफ वो झूठा सबूत जिसे वो कभी भी पुलिस को दे सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, अनुपमा और पराग मिलकर एक ऐसा जाल बुनेंगे जिसमें वो रजनी को उसी की दवाई का स्वाद चखाएंगे। वो रजनी को ये विश्वास दिलाएंगे कि चौल वाले हार मान चुके हैं और वे जगह खाली कर रहे हैं। रजनी अपनी जीत के जश्न की तैयारी करेगी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वो कुछ ऐसे पेपर साइन कर देगी या किसी को रिश्वत देते हुए कैमरे में कैद हो जाएगी जिसे पराग रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या होगा अगर रजनी को ऐन वक्त पर पता चल जाए कि पराग गद्दारी कर रहा है? क्या होगा अगर वो पलटवार करते हुए प्रेम को किडनैप करवा ले? ये डर पराग और अनुपमा दोनों के मन में बना रहेगा और यही डर दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे कि कैसे एक विलन यानी पराग हीरो बनने की राह पर चलेगा, लेकिन इस राह में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कहानी का सस्पेंस अब उस मुकाम पर आ पहुंचा है जहां हर एक पल भारी पड़ रहा है, क्योंकि रजनी का बिछाया हुआ जाल अब उसी के गले की फांस बनने वाला है। लेकिन उससे पहले पूर्वी छाया चौल में एक ऐसा तूफान आएगा जो सबकी सांसें थाम देगा। आपकी पूजा आपको बता रही है कि आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे शक का कीड़ा रजनी के दिमाग में रेंगना शुरू करेगा, और जब एक शातिर औरत को शक होता है तो वो सबूत नहीं मांगती, वो सीधे वार करती है। रजनी को पराग की वफादारी पर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है, खासकर तब से जब से पराग ने रसोई पर ताला लगाने के बाद अनुपमा की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने के बजाय वहां से चुपचाप निकलना बेहतर समझा। रजनी को ये बात खटक रही है कि जिस पराग कोठारी को तमाशा करने और लोगों को जलील करने में मजा आता था, वो अचानक इतना शांत और गंभीर कैसे हो गया है। इसीलिए रजनी अपने बेटे वरुण को एक अलग मिशन पर लगाएगी। वो वरुण से कहेगी कि वो पराग पर 24 घंटे नजर रखे। अब खेल ये होगा कि पराग अनुपमा को इन्फॉर्म कर रहा है और वरुण पराग की जासूसी कर रहा है।
ये कैट एंड माउस का खेल ऑडियंस की धड़कनें बढ़ा देगा। एक मौका ऐसा आएगा जब पराग अनुपमा को रजनी के एक बड़े पॉलिटिकल रैली के दौरान होने वाले धमाके या चौल को गिराने के सीक्रेट प्लान की पेन ड्राइव देने जा रहा होगा और वरुण उसका पीछा कर रहा होगा। वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होगा। क्या पराग पकड़ा जाएगा? अगर वरुण ने पराग को अनुपमा के साथ देख लिया तो रजनी तुरंत प्रेम को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर आपकी पूजा का प्रिडिक्शन है कि शायद कोई तीसरा शख्स जैसे कि बा या तोशु अनजाने में पराग की मदद कर देंगे या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पराग बाल बाल बच जाएगा। इधर पराग के लिए ये स्थिति आगे कुआ पीछे खाई वाली हो जाएगी। अगर वो भूमि पूजन में बैठता है तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाएगा और अगर मना करता है तो रजनी का शक यकीन में बदल जाएगा और प्रेम की जान खतरे में पड़ जाएगी। अनुपमा, जो अब इस सीक्रेट मिशन की कमांडर बन चुकी है, वो पराग को एक गुप्त संदेश भेजेगी। वो उसे समझाएगी कि उसे इस पूजा में बैठना ही होगा, चाहे उसका मन गवाही दे या ना दे। अनुपमा का प्लान ये है कि इस भूमि पूजन के शोर शराबे और मीडिया के जमावड़े का फायदा उठाकर वे रजनी का ध्यान भटकाएंगे और वो काम करेंगे जो अब तक नामुमकिन लग रहा था, सबूत की चोरी। जी हाँ, अनुपमा और पराग ने मिलकर तय किया है कि जिस वक्त रजनी पूजा में व्यस्त होगी और मीडिया को बाइट दे रही होगी, ठीक उसी वक्त पराग को रजनी के पर्सनल आईपैड या उस सीक्रेट लॉकर तक पहुंचना होगा जहां उसने प्रेम के खिलाफ झूठे सबूत और चौल के असली पेपर्स छुपा रखे हैं। ये प्लान बेहद जोखिम भरा है क्योंकि रजनी कभी भी अपनी चीज़ों को अकेला नहीं छोड़ती और उसका बेटा वरुण हमेशा साई की तरह उसके आसपास रहता है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच कोठारी हाउस में वसुंधरा की हालत खराब होती जा रही है। उसे पता चलता है कि वरुण ने घर में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, ये कहकर कि सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, लेकिन असल में वो अपने ही घर के लोगों पर नजर रख रहा है। वसुंधरा को अब बाथरूम में जाकर या छत के कोने में छुपकर अनुपमा को अपडेट्स देने पड़ रहे हैं। वसुंधरा अनुपमा को एक बहुत बड़ी जानकारी देती है कि भूमि पूजन वाले दिन रजनी अपने साथ एक ब्लैक ब्रीफकेस लेकर आने वाली है, जिसमें वो फाइल है जो प्रेम को हमेशा के लिए जेल भेज सकती है। रजनी का प्लान है कि पूजा के बाद वो भरी मीडिया के सामने अनुपमा को ब्लैकमेल करेगी कि या तो वो चौल खाली करने के पेपर्स पर साइन करे, वरना पुलिस उसी वक्त प्रेम को हथकड़ी पहनाने आ जाएगी। ये जानकारी मिलते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब लड़ाई सिर्फ सबूत चुराने की नहीं, बल्कि समय से पहले उस ब्रीफकेस को हासिल करने की हो जाएगी। अनुपमा जानती है कि अगर मीडिया के सामने प्रेम की गिरफ्तारी हुई तो राही अर्थात आध्या टूट जाएगी और पराग अपना आपा खो देगा, जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। भूमि पूजन का दिन शो के इतिहास का सबसे धमाकेदार दिन होने वाला है। चौल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ रजनी की एंट्री होगी और उसके साथ होगा पराग, जो ऊपर से कड़क कपड़ों और काला चश्मा पहने हुए होगा, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब होगी। अनुपमा और पूरा शाह परिवार, जो हमेशा की तरह बिन बुलाए वहां मौजूद होगा और चौल वाले काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे। अनुपमा के हाथ में एक आरती की थाली होगी, लेकिन उसमें पूजा का सामान नहीं, बल्कि विरोध के काले झंडे होंगे। जैसे ही रजनी हवन कुंड के पास बैठेगी, वो जानबूझकर अनुपमा को उकसाने के लिए कहेगी, आओ अनुपमा, तुम भी आहुति डाल दो, आखिर तुम्हारे घर की चिता ही तो जल रही है। इस डायलॉग पर अनुपमा का जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। अनुपमा अपना आपा नहीं खोएगी, बल्कि वो अपनी वाक चातुर्य यानी शार्प टंग का इस्तेमाल करके रजनी को बातों में उलझाएगी। अनुपमा मीडिया के सामने रजनी से ऐसे तीखे सवाल पूछेगी कि रजनी को जवाब देने के लिए अपनी सीट से उठना पड़े। यही वो मौका होगा जिसका पराग को इंतजार था। जैसे ही रजनी मीडिया से घिरेगी और अनुपमा उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाएगी, पराग मौका पाकर उस ब्लैक ब्रीफकेस की तरफ बढ़ेगा जो वरुण के पास रखा होगा। यहाँ पर सीन बहुत ही थ्रिलिंग हो जाएगा। वरुण का ध्यान अपने फोन पर होगा और पराग को बहुत ही सफाई से ब्रीफकेस बदलना होगा या उसे गायब करना होगा। दर्शकों की धड़कनें तब रुक जाएंगी जब वरुण को अचानक शक होगा और वो पीछे मुड़कर देखेगा। क्या पराग पकड़ा जाएगा? क्या वरुण देख लेगा कि उसके पिता चोरी कर रहे हैं? ड्रामा क्वीन पूजा का अनुमान है कि यहाँ पर प्रेम की एंट्री हो सकती है। प्रेम, जिसे अब तक कुछ नहीं पता था, वो शायद वहाँ आ जाएगा और अनजाने में वरुण से टकरा जाएगा या उससे बहस करने लगेगा, जिससे पराग को वो चंद सेकंड मिल जाएंगे अपना काम करने के लिए। प्रेम का वहाँ आना भी संयोग नहीं होगा। शायद राही ने उसे वहाँ बुलाया होगा क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। जब पराग उस ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करेगा तो उसे पता चलेगा कि उसमें बायोमेट्रिक लॉक लगा है जो सिर्फ रजनी के फिंगरप्रिंट से खुलता है। अब पराग और अनुपमा के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबूत हाथ में है, लेकिन वे उसे देख नहीं सकते, नहीं नष्ट कर सकते हैं।
उधर पूजा खत्म होने वाली है और रजनी वापस अपनी सीट की तरफ आ रही है। अगर उसने ब्रीफकेस गायब देखा तो कयामत आ जाएगी। अनुपमा तुरंत भांप लेगी कि पराग के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वो समझ जाएगी कि प्लान में गड़बड़ हो गई है। अपनी इंस्टेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अनुपमा जानबूझकर हवन कुंड के पास रखे घी के डिब्बे को गिरा देगी, जिससे वहां हल्की सी आग भड़क जाएगी। अफरा तफरी मच जाएगी, लोग इधर उधर भागेंगे और इसी धुएं का फायदा उठाकर पराग को वो ब्रीफकेस वापस अपनी जगह रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो उसे अपने फोन से स्कैन करने की या उसकी फोटो लेने की कोशिश करेगा। इस एपिसोड का अंत एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर होगा। आग बुझने के बाद जब सब शांत हो जाएगा, रजनी अपने ब्रीफकेस को उठाएगी। उसकी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस उसे बताएगी कि किसी ने उसके सामान को हाथ लगाया है। वो पराग की तरफ देखेगी, जिसकी शर्ट पर शायद कालिख या घी का कोई निशान लग गया है जो पहले नहीं था। रजनी मुस्कुराएगी नहीं, वो सिर्फ पराग के कंधे पर हाथ रखकर कहेगी, पराग, आज की पूजा में विघ्न बहुत पड़े, कहीं घर का भेदी ही लंका तो नहीं ढा रहा। ये डायलॉग ये बताने के लिए काफी होगा कि अब रजनी का शक यकीन में बदल चुका है और अब वो प्लान बी एक्टिवेट करने वाली है। प्लान बी, जो शायद प्रेम की गिरफ्तारी से भी ज्यादा खौफनाक है। शायद वो अनुपमा की बेटी राही अर्थात आध्या को निशाना बनाने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि अनुपमा और पराग का ये नया नया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की वजह से टिका है। अगर प्रेम और राही अलग हो गए तो अनुपमा और पराग के एक साथ होने की वजह ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे भूमि पूजन के दौरान एक छोटी सी चिंगारी ने बड़ा धमाका होने से तो रोक लिया, लेकिन शक की जो आग रजनी के दिल में लगी है वो अब पूरे कोठारी और शाह परिवार को जलाकर राख बनाने वाली है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि खामोशी हमेशा चीखने चिल्लाने से ज्यादा खतरनाक होती है और रजनी की ये खामोशी आने वाले तूफान का अलार्म है। पार्ट 4 की शुरुआत उस मंजर से होगी जहां रजनी पराग पर चिल्लाने के बजाय एकदम शांत हो जाएगी। वो पराग से कोई सवाल नहीं पूछेगी, न ही ब्रीफकेस के बारे में कोई जिक्र करेगी। वो बस मुस्कुराते हुए पराग को घर जाने के लिए कहेगी। ये व्यवहार पराग को अंदर तक हिला देगा। उसे समझ आ जाएगा कि रजनी ने भांप लिया है कि वो अब उसका वफादार सिपाही नहीं रहा। पराग जब घर पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि शायद पुलिस उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वहां उसे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। रजनी ने कोठारी हाउस में एक पार्टी या गेट टुगेदर रखा होगा, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से प्रेम और राही अर्थात आध्या को भी इनवाइट किया होगा। ये पार्टी कोई जश्न नहीं बल्कि रजनी का एक माइंड गेम होगी। रजनी का प्लान है कि वो सबके सामने प्रेम और राही के रिश्ते में दरार डाले, क्योंकि वो जानती है कि अनुपमा और पराग का ये नया नया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की वजह से टिका है। अगर प्रेम और राही अलग हो गए तो अनुपमा और पराग के एक साथ होने की वजह ही खत्म हो जाएगी। पार्टी में रजनी राही के अतीत को कुरेदना शुरू करेगी। हम सब जानते हैं कि आध्या का पास्ट ट्रॉमा से भरा हुआ है और उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। रजनी जानबूझकर कुछ ऐसी बातें करेगी या कुछ ऐसे लोगों को बुलाएगी जो राही को उसके पुराने डरावने दिनों की याद दिला दें। मकसद साफ है, राही को सबके सामने पागल और मानसिक रूप से अस्थिर साबित करना। रजनी भरी महफिल में कहेगी, अरे पराग, तुम्हारा बेटा प्रेम तो इतना होनहार है, इस लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। ये तो खुद को ही नहीं संभाल सकती, कोठारी खानदान को क्या संभालेगी। ये सुनकर राही का संतुलन बिगड़ने लगेगा। वो रोने लगेगी और शायद चिल्लाने भी लगेगी। अनुपमा अपनी बेटी को संभालने के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर शो का सबसे इमोशनल मोमेंट आएगा। अनुपमा से पहले पराग कोठारी अपनी बहू राही के बचाव में खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही पराग जो वही कल तक राही को चौल वाली कहकर ताने मारता था, आज वो रजनी की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, बस रजनी, मेरे घर की बहू के बारे में एक लफ्ज भी और मत बोलना। ये सीन अनुपमा के लिए भी शॉकिंग होगा और खुद प्रेम के लिए भी। पराग रजनी को याद दिलाएगा कि मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाना किसी भी सभ्य इंसान को शोभा नहीं देता। यहाँ पराग अनजाने में ही सही, लेकिन अनुपमा के संस्कारों की भाषा बोलेगा। ये देखकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका डिवाइड एंड रूल का प्लान उल्टा पड़ गया है। बाप बेटे और सास ससुर का रिश्ता टूटने के बजाय और मजबूत हो गया है। लेकिन रजनी हार मानने वालों में से नहीं है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो अपना प्लान बी एक्टिवेट कर देगी, जो उसने छिपा कर रखा था। पार्टी के बाद जब सब अपने घर जा चुके होंगे, रजनी पराग को अपने स्टडी रूम में बुलाएगी। वहां वो उसे एक वीडियो दिखाएगी। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि पराग की पत्नी और प्रेम की मां वसुंधरा का होगा। वीडियो में दिखेगा कि वसुंधरा को किसी ने एक कमरे में बंद कर रखा है या फिर उसके पीछे रजनी के गुंडे खड़े हैं। रजनी पराग से कहेगी, तुमने क्या सोचा पराग, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। प्रेम को तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अगर तुमने अब मेरी एक भी बात टाली तो वसुंधरा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये पराग के लिए सबसे बड़ा झटका होगा।
वो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में फंस जाएगा। अगर वो अनुपमा का साथ देता है तो उसकी पत्नी मारी जाएगी, और अगर वो रजनी का साथ देता है तो उसका बेटा जेल जाएगा और चौल बर्बाद हो जाएगी। पराग पागलों की तरह अनुपमा के पास भागेगा। आधी रात को जब वो अनुपमा के घर का दरवाजा खटखटाएगा तो उसकी हालत देखकर अनुपमा समझ जाएगी कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पराग रोते हुए अनुपमा के पैरों में गिर जाएगा और कहेगा, अनुपमा जी, मैं हार गया। मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। मुझे रजनी की बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर अनुपमा अपनी शेरनी वाली भूमिका में आएगी। वो पराग को उठाएगी और उसे थप्पड़ नहीं मारेगी, बल्कि हिम्मत देगी। अनुपमा कहेगी, एक औरत और एक माँ होने के नाते मैं वादा करती हूँ कि वसुंधरा को कुछ नहीं होने दूंगी। रजनी ने अब एक सुहागन को ललकारा है और इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। अनुपमा और पराग मिलकर वसुंधरा को बचाने का प्लान बनाएंगे। अनुपमा को शक होगा कि रजनी ने वसुंधरा को कहीं दूर नहीं बल्कि कोठारी हाउस के ही किसी गुप्त तहखाने या पुराने स्टोर रूम में छिपाया होगा, क्योंकि रजनी को अपने नज़रों के सामने खेल खेलना पसंद है। इस रेस्क्यू मिशन में अनुपमा को शाह परिवार और चौल के युवाओं जैसे सागर और मीनू की मदद लेनी पड़ेगी। प्लान ये होगा कि अगले दिन अनुपमा हल्दी कुमकुम या किसी रस्म के बहाने कोठारी हाउस जाएगी। इस बार वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ पूरी वानर सेना होगी। औरतें रजनी को और उसके गार्ड्स को बातों में और भजनों में उलझाए रखेंगी, जबकि पराग और अनुपमा राही और प्रेम की मदद से उस जगह को ढूंढेंगे जहां वसुंधरा को रखा गया है। ये सीक्वेंस बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है। एक तरफ हॉल में भजन कीर्तन चल रहा होगा और दूसरी तरफ दीवारों के पीछे एक चोर सिपाही का खेल चल रहा होगा। वरुण को शक हो जाएगा और वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देगा। एक पल ऐसा आएगा जब अनुपमा और पराग एक अलमारी के पीछे छुपे होंगे और वरुण ठीक उनके सामने खड़ा होगा। दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। क्या वे पकड़े जाएंगे? तभी कहानी में एक नया मोड़ आएगा। हमें पता चलेगा कि वसुंधरा कोई अबला नारी नहीं है। कैद में रहते हुए भी उसने रजनी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। उसने उस कमरे में छिपी एक पुरानी डायरी या फाइल ढूंढ निकाली है, जो शायद रजनी के अतीत के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। जब अनुपमा और पराग उसे ढूंढ निकालेंगे तो वसुंधरा रोने के बजाय वो डायरी उनके हाथ में थमा देगी। लेकिन अब सवाल ये है कि वे वहां से बाहर कैसे निकलेंगे। बाहर रजनी खड़ी है और घर के चारों तरफ पहरा है। यहाँ पर पराग को एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। वो अनुपमा और वसुंधरा को पीछे के रास्ते से भगाने के लिए खुद को सरेंडर करने का फैसला करेगा। वो बाहर जाकर रजनी के सामने नाटक करेगा कि वो अभी भी उसी के साथ है और वसुंधरा को ढूंढने का नाटक कर रहा है, ताकि रजनी का ध्यान भटके और अनुपमा सही सलामत सबूत लेकर निकल सके। एपिसोड के अंत में हम देखेंगे कि अनुपमा सबूत और वसुंधरा को लेकर चौल सुरक्षित पहुंच गई है, लेकिन पराग अब दुश्मन के घर में अकेला रह गया है। रजनी को जब पता चलेगा कि वसुंधरा गायब है तो वो समझ जाएगी कि पराग ने उसे फिर धोखा दिया है। इस बार रजनी की आंखों में कोई रहम नहीं होगा। वो पुलिस को फोन मिलाएगी, लेकिन प्रेम को अरेस्ट करवाने के लिए नहीं, बल्कि पराग कोठारी को फ्रॉड और गबन के झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए। क्लिफ हैंगर ये होगा कि पुलिस जीप कोठारी हाउस के बाहर खड़ी है और पुलिस पराग को हथकड़ी लगा रही है। पराग अनुपमा की तरफ, जो शायद दूर खड़ी देख रही होगी, एक सुकून भरी मुस्कान देगा कि कम से कम उसका परिवार सुरक्षित है। लेकिन क्या अनुपमा अपने इस नए दोस्त को जेल जाने देगी? क्या वो उस डायरी का इस्तेमाल करके पराग को बचा पाएगी, या फिर रजनी ने उस डायरी में भी कोई खेल कर रखा है? ये लड़ाई अब धर्म युद्ध बन चुकी है, जहां अनुपमा को न केवल अपना घर बचाना है, बल्कि उस आदमी को भी बचाना है जिसने उसके लिए अपनी आज़ादी दांव पर लगा दी है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला वार अनुपमा का होगा, और वो वार ऐसा होगा जो रजनी की राजनीति की नींव हिलाकर रख देगा। दोस्तों, ये कहानी का वो आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्सा है जहां बुराई की ऊंची इमारत एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। अब तक आपने देखा कि पराग कोठारी ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी और जेल चला गया, लेकिन रजनी शायद ये भूल गई कि उसने जिस आदमी को जेल भेजा है, उसने अपना ब्रह्मास्त्र यानी वो डायरी अनुपमा के हवाले कर दी है। पार्ट 5 की शुरुआत बहुत ही इमोशनल और गुस्से से भरे माहौल में होगी। एक तरफ पराग को जेल की जीप में ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ अनुपमा उस डायरी को अपने सीने से लगाकर खड़ी है। रजनी को लगता है कि खेल खत्म हो गया, वो जीत गई। वो मीडिया के सामने बयान देगी कि बिल्डर पराग कोठारी ने मेरे साथ और चौल वालों के साथ धोखा किया, इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होगा। अनुपमा रोएगी नहीं, क्योंकि अब उसके पास रोने का वक्त नहीं है। वो जानती है कि पराग को जेल में ज्यादा देर तक रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रजनी जेल के अंदर भी उसे मरवा सकती है।
अनुपमा तुरंत अन्नू की रसोई में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगी। इस बार सिर्फ शाह परिवार नहीं, बल्कि पूरी पूर्वी छाया चौल, वकील और सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी वहां मौजूद होंगे। शायद आपकी ड्रामा क्वीन पूजा जैसे लोग भी वहां कवर करने पहुंच जाएं। अनुपमा उस डायरी को खोलेगी। उस डायरी में सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होगा, बल्कि उसमें उसके मास्टर प्लान का नक्शा होगा, जिसके तहत वो ना सिर्फ चौल को हड़पना चाहती थी, बल्कि चौल टूटने के बाद वो वहां एक केमिकल फैक्ट्री या कोई गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी, जिससे पूरे इलाके की जान को खतरा हो सकता था। और सबसे बड़ा बम तो ये फूटेगा कि उस डायरी में एक वसीयत या पुराना अग्रीमेंट मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि इस जमीन का असली वारिस कोई और नहीं, बल्कि कोई ऐसा ट्रस्ट होगा जिसका कनेक्शन अनुपमा के अतीत से जुड़ा हो सकता है, शायद अनुज कपाड़िया के पुराने प्रोजेक्ट से। अगले दिन सुबह जब रजनी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी कर रही होगी, तभी टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होगी। अनुपमा ने किसी बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि उसने चौल के बीचों बीच खड़े होकर सोशल मीडिया पर लाइव जाकर रजनी की पोल खोल दी है। अनुपमा सबूतों के साथ दुनिया को दिखाएगी कि कैसे रजनी ने अपने प्रेमी पराग को फंसाया और कैसे वो गरीबों के घर उजाड़कर शहर को जहर देना चाहती थी। अनुपमा का ये रौद्र रूप देखकर सोशल मीडिया पर #JusticeForParag और #ExposeRajni ट्रेंड करने लगेगा। ये अनुपमा का डिजिटल स्ट्राइक होगा। जनता का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि लोग रजनी के घर के बाहर पत्थरबाजी शुरू कर देंगे। रजनी, जो कल तक देवी बनने का नाटक कर रही थी, अब अपने ही घर में कैद होकर रह जाएगी। उसका बेटा वरुण भी जब ये सब देखेगा तो वो डर जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि उसकी माँ का खेल खत्म हो चुका है, और अपनी जान बचाने के लिए वरुण खुद पुलिस को फोन करके सरकारी गवाह बनने की पेशकश कर देगा। जी हाँ, बेटा ही माँ के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि कमिश्नर को खुद एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस रजनी के घर पहुंचेगी, लेकिन इस बार उसे सैल्यूट करने नहीं, उसे गिरफ्तार करने। रजनी चिल्लाएगी, अपनी पावर की धमकी देगी, लेकिन सबूत इतने पक्के होंगे, वसुंधरा की गवाही और डायरी के पन्ने, कि कोई भी नेता उसे बचाने नहीं आएगा। उधर कोर्ट में अनुपमा के वकील, जो शायद अनुज का कोई पुराना दोस्त हो, पराग की बेल और रिहाई के पेपर्स पेश करेंगे। वरुण की गवाही के बाद ये साबित हो जाएगा कि पराग को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जब पराग जेल से बाहर आएगा तो नजारा देखने लायक होगा। वो पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी लग्जरी कार का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वहां अनुपमा, वसुंधरा, प्रेम और राही खड़े होंगे। पराग सबसे पहले अपनी पत्नी वसुंधरा के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा। फिर वो अपने बेटे प्रेम को गले लगाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट वो होगा जब पराग अनुपमा के पास जाएगा। वो पराग जो कभी अनुपमा को देखना भी पसंद नहीं करता था, वो भरी सड़क पर अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। वो कहेगा, अनुपमा जी, आपने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं, मेरी इंसानियत को बचा लिया। मैं वादा करता हूँ, आज से पराग कोठारी बिल्डर बाद में है, पहले एक इंसान है। पराग घोषणा करेगा कि पूर्वी छाया चौल अब कभी नहीं टूटेगा, बल्कि वो खुद अपने खर्च से इस चौल को रिपेयर और रेनोवेट करवाएगा, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रह सकें। चौल वाले जो कल तक पराग को गालियां देते थे, आज उस पर फूल बरसाएंगे। दुश्मन का दोस्त में बदलना, यही अनुपमा शो की खासियत है। राही और प्रेम का रिश्ता जो इस तूफान में डगमगा गया था, अब और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को एक टीम की तरह लड़ते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। शो के मेकर्स हमें एक मीठा सा दर्द देकर जाएंगे। एपिसोड के आखिरी सीन में जब सब जश्न मना रहे होंगे और अन्नू की रसोई में जलेबियां बट रही होंगी, अनुपमा उस डायरी के आखिरी पन्ने को पलट रही होगी, जिसे उसने अब तक किसी को नहीं दिखाया। उस पन्ने पर एक हस्ताक्षर होगा या एक नाम लिखा होगा, अनुज कपाड़िया। अनुपमा की उंगलियां उस नाम पर रुक जाएंगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बैकग्राउंड में अनुपमा का सैड टाइटल ट्रैक बजने लगेगा। क्या रजनी का ये प्रोजेक्ट अनुज के किसी अधूरे सपने से जुड़ा था? क्या अनुज अभी भी कहीं है? तो दोस्तों, ये था पराग के यू टर्न और रजनी के अंत का पूरा विश्लेषण। अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब एक माँ और एक गृहिणी अपने परिवार और समाज के लिए खड़ी होती है, तो बड़े बड़े सिकंदर भी घुटने टेक देते हैं। पराग का ये पॉजिटिव बदलाव शो में नई ताजगी लाएगा, और शायद आगे चलकर हम पराग और अनुपमा को अच्छे दोस्तों की तरह चौल की तरक्की के लिए काम करते देखें। आपको क्या लगता है, क्या रजनी जेल से वापस आकर बदला लेगी, या फिर डायरी में मिले अनुज के नाम का क्या राज है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये स्टोरी लाइन और प्रेडिक्शन पसंद आई हो, तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है टीवी की दुनिया की सबसे मसालेदार और सटीक खबरें सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा और सुनते रहिए पूजा की बातें। नमस्ते।